हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th मैथ की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। एक बच्चा है रहमान। रहमान एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति की एज हमें प्रेजेंट एज पता करनी है और लिखा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले की जो उम्र है और 5 साल बाद की जो रहमान की उम्र है, अगर उन एजेस का रेसिप्रोकल किया जाए और रेसिप्रोकल लेने के बाद सम कर दिया जाए तो सम करने पे आता है बच्चों 1/3 और हमें उसकी प्रेजेंट एज पूछी। तो हम मानेंगे, लेट करेंगे, सॉल्यूशन देखें बच्चों, हम मान ले रहे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की प्रेजेंट एज हमने मान लिया। रहमान जो है आज x ईयर का है। कितने ईयर का है बच्चों? x ईयर। रहमान की एज कितनी है बच्चों? x ईयर। ठीक है, अगर मैं बात करूं 3 ईयर एगो, यानी 3 साल पहले। पहले का मतलब मैंने आपको बताया था, जब भी कभी ये कहेंगे 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो आपको माइनस करना है। जैसे मैंने कहा आपसे कि कोई एक व्यक्ति जो आज 17 साल का है, तो 3 साल पहले कितने का रहा होगा? तो आप क्या कर देंगे? 3 माइनस कर देंगे, यानी 14 साल का रहा होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति रहमान है जो आज x ईयर का है, तो 3 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी बच्चों? तो हम कहेंगे 3 ईयर एगो हिज एज, 3 साल पहले उसकी उम्र रही होगी। जो आज उम्र है उसमें से 3 कम कर दीजिए। जो भी आज उम्र है उसमें से क्या कर दो बच्चों? 3 कम कर दो, क्योंकि 3 साल पहले की बात चल रही है। और इसमें लिखा है एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि 5 साल बाद। अगर मान लीजिए आज कोई व्यक्ति 17 साल का है, तो 5 साल बाद कितने का होगा? 17 + 5, यानी कि 22 साल का होगा। तो जब भी हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो हम 5 प्लस कर देंगे 5 ईयर फ्रॉम नाउ। 5 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी बच्चों? x + का 5। अगर कोई व्यक्ति आज x ईयर का है तो 5 साल बाद इसकी उम्र कितनी होगी बालकों? x + का 5। लेकिन अब इसने क्या कहा है? द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, यानी कि 3 साल बाद जो उम्र आई है और 5 साल बाद जो उम्र आई है। तो देखो 3 साल पहले की उम्र क्या थी बच्चों? x - 3। और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए बच्चों, रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे मैंने लिखा है x - 3, x - 3 अपॉन 1 लिख सकता हूं। रेसिप्रोकल का मतलब है इसको उल्टा कर दीजिए। तो अगर इसको घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? 1/x - 3। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल करना है, यानी x + 5 का रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करना मतलब इसको इस तरह से घुमा दीजिए, तो यहां क्या बन जाएगा? 1/x + 5। उसने ये कहा रेसिप्रोकल करो इनकी एजेस का, फिर क्या कर दो? सम कर दो, और सम करने पर क्या मिलेगा हमें बच्चों? 1/3। अब इसको सॉल्व करना है और इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकाल देनी है। देखो सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले हम लेंगे बच्चों एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं? इन दोनों ब्रैकेट को नीचे लिखिए, यानी x - का 3, x + का 5, वैसे का वैसा। अब एलसीएम लेने का तरीका मैंने क्या बताया था? सबसे पहले इन दोनों ब्रैकेट को यहां लिखिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, तो ब्रैकेट बन जा ब्रैकेट, यानी कि x + 5। अब इस ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई कराइए, तो ब्रैकेट बन जा फिर से ब्रैकेट, यानी x - का 3 और इज इक्वल टू 1/3। ठीक है बच्चों, ये आप नोट करिए। इसके बाद देखें बच्चों, अब यहां पर आप देख रहे हैं x + x, ये क्या बनेगा बच्चों? 2x। ऐसे ही 5 में से 3 माइनस करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? 2 होल अपॉन, यहां देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए बच्चों, x का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो क्या बनेगा? x²। इसी तरह से जब x का मल्टीप्लाई 5 में कराओगे तो ये बनेगा 5x। इसी तरह से जब -3 का मल्टीप्लाई आप x में कराएंगे तो ये बनेगा -3x। -3 का मल्टीप्लाई जब यहां कराओगे तो -15।
इज इक्वल टू ये बनेगा बच्चों 1/3। अब सुनिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराना होता है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x + 2 वैसे का वैसा होल अपॉन x²। ये देखो 5x में से 3x चला गया, कितना बचा 2x, ठीक है ना। 5x में से जब 3x जाएगा तो क्या बनेगा 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। अब बच्चों करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, देखें इस 3 का मल्टीप्लाई सभी लोगों में कराएं। 3 का मल्टीप्लाई जब 2x में कराओगे तो क्या बनेगा 3 2 जा 6। जब 3 का मल्टीप्लाई 2 में कराओगे तो क्या बनेगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, अब देखो x² का 1 में कराओ x² बन जा x², 2x का 1 में कराओ 2x बन जा 2x, -15 का इसमें कराओ माइनस का 15। अब आप यहां देख रहे हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। देखो बच्चों हमारे सामने ये बन चुका है। अब इसको आप सॉल्व करें, एक अच्छी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। देखो कैसे बनाओगे आप, इन पूरे टर्म को मैं इधर ले जा रहा हूं तो यहां बचेगा बच्चों 0x², ये देखो प्लस का 2x वैसे का वैसा, x² वैसे का वैसा, 2x वैसे का वैसा। अब सुनिए ये प्लस के 6x है, उधर जाके क्या बन जाएंगे बच्चों माइनस के 6x। इसी तरह से ये प्लस का 6 इधर आके क्या बनेगा माइनस का 6, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ बनेगा x², ये देखो 6x में से 2x प्लस माइनस माइनस, 6x में से 2x गए कितना बचा 4x, लेकिन बड़ा कौन था 6 पे साइन किसका था माइनस का, तो माइनस के 4x आएंगे। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को ऐड करिए, 15 और 6 कितने बनेंगे बच्चों 21। तो हमारे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है x² माइनस के 4x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब हमें इनके रूट चाहिए, देखो कैसे निकालेंगे रूट, अब समझिए, ठीक है आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब समझिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है, और इसके मैं फैक्टर करना हूँ। देखो कैसे, मैंने आपको सिखाया था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम मिडिल स्प्लिटिंग द टर्म बोलते थे। उसमें क्या सीखा था हमने कि x² के आगे देखो कौन लिखा है, x² के आगे कौन लिखा है बच्चों 1, तो 1 के मैंने बताए थे रफ कॉलम में जाकर आप फैक्टर कर लो, तो 1 के फैक्टर क्या बनेंगे बच्चों 1। इसी तरह से बिना x वाला देखो कौन है 21, तो 21 के फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा 3 × 7, क्या बनेगा 3 × 7। अब सोचिए बिना x वाले पर साइन किसका है माइनस का, तो मैंने आपको बताया था इसमें क्या माइनस करें, क्या माइनस करें कि बीच वाली संख्या यानी कि 4 बन जाए। तो देखो कैसे 4 बनेगा, क्या माइनस करें इनमें कि 4 बन जाए, तो आप कहोगे सर 7 का मल्टीप्लाई 1 में कराइए तो 7 बन जा 7 होता है, और 7 में से जब आप 3 माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका 4, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 4x, तो यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमने 4x को क्या लिख लिया 7x - 3x। अब आप इधर आइए, देखो x² ये इक्वेशन हमारी क्या थी x² माइनस 4x को मैंने क्या लिख लिया है, 4x को मैंने लिख लिया है 7x माइनस का 3x और माइनस का 21 वैसे का वैसा और इज इक्वल टू 0 वैसे का वैसा, ठीक है ना। अब समझिए, अब बच्चों माइनस का मल्टीप्लाई कराइए अंदर, x² वैसे का वैसा, ये माइनस जब इसके पास पहुंचेगा तो ये क्या बनेगा माइनस का 7x, जब ये माइनस यहां पहुंचेगा तो क्या बनेगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। अब समझिए, अब हमें यहां से कॉमन निकालना होता है, तो देखो कॉमन कैसे लोगे, इन दो ब्रैकेट में से आप इन दो में से कॉमन लोगे, आप इन दोनों में से कॉमन लोगे। देखो कॉमन निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आप वेरिएबल कॉमन लो तो वेरिएबल में हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं। अब समझिए यहाँ x का पावर कितना है 2, यहाँ x का पावर कौन है 1, तो छोटी पावर कौन हुई x की पावर 1, तो x की पावर 1 कॉमन लीजिए। अब समझो यहाँ कैसे कॉमन लेते हैं वो, एक बात समझिए, यहाँ x के कितने लोग हैं, x के लोग हैं 2, उसमें से एक आदमी बाहर बैठा है x का, तो अंदर कितने आदमी बचे होंगे x के, x का एक आदमी अंदर बचा होगा। इसी तरह से अब यहाँ पर देखो इसमें से कैसे कॉमन निकालोगे x, आपने क्या किया, आपके पास था माइनस का 7x, उसमें से आपने x छीन लिया है, तो बचा कौन होगा अंदर केवल माइनस का 7, देखो x तो यहाँ बैठा है तो फिर कौन बचा होगा माइनस का 7। अब एक बात ध्यान से सुने, जब भी कभी आप इन दो टर्म में से कॉमन लें तो हमेशा ये वाले साइन को जरूर कॉमन लें, हमेशा जो भी साइन हो, अगर यहाँ प्लस हो तो प्लस कॉमन लें, अगर यहाँ माइनस हो तो माइनस कॉमन लें। अब सुनो, क्या यहाँ पर x है, क्या यहाँ x है, नहीं, एक जगह तो x है लेकिन एक जगह x नहीं है।
तो अगर दोनों जगह x होती तो x कॉमन ले रहे होते, लेकिन फिलहाल दोनों जगह x नहीं है। तो अब सुनो, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका डिवाइड दोनों में चला जाए, 3 में भी जाए और 21 में भी जाए? तो केवल ऐसी संख्या है 3। तो अब सुनो, प्लस आपने कॉमन ले लिया, 3 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कौन बचा होगा? केवल x। ये माइनस वैसे का वैसा, 3 का जब डिवाइड आप 21 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। तो ये बना आपका x - 7 = 0। अब ये चेक करिए कि हमने जो मिडिल स्प्लिटिंग लगाई थी उससे क्या ये हमारा मेथड सही था, हमने फैक्टर सही किए थे या नहीं किए थे? तो उसकी आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी? आपके अगर ये ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो आप कहेंगे हम प्रॉपर सही तरीके से सवाल कर रहे थे। तो देखो ये ब्रैकेट मैंने 2 बार लिख दिया है कि नहीं? तो इस ब्रैकेट को आप 1 बार लिखिए, लेकिन अब आप ये देख रहे हो इस पर ब्रैकेट नहीं है ना, +3 पर ब्रैकेट है, तो आप एक ब्रैकेट और दीजिए, इसको आप इस ब्रैकेट के अंदर बैठा लिए। +3 पर ब्रैकेट नहीं था तो मैंने इसको ब्रैकेट में बैठा दिया। अब यहाँ पर क्या कहना होता है? हम यहाँ पर कहते हैं ऑन कंपेयरिंग कहने के बाद हम कहते हैं पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो बच्चों पहला ब्रैकेट कौन है? x - 7 = 0, और एक लाइन इस तरह से करोगे और कहोगे दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0। यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी x की 7 और यहां से एक वैल्यू मिलेगी आपको x की -3। लेकिन हमने x किसे माना था? रोहन की प्रेजेंटेज को, यानी रोहन एक व्यक्ति है और रोहन की कुछ ना कुछ उम्र होगी। अब समझिए यहाँ पर x कैसा आ गया भाई? -3। x कैसा आ चुका है? -3। और किसी व्यक्ति की या किसी आदमी की उम्र जो है नेगेटिव में नहीं होगी, तो हम कौन सी इस x = -3 को हम क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू 7 हमारा क्या रहेगा बच्चा? करेक्ट आंसर। तो हम कहेंगे रहमान्स प्रेजेंटेज। तो रहमान की उम्र कितनी निकली बच्चों? 7 इयर्स ओल्ड। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क इन मैथ एंड इंग्लिश इज 30। किसी स्कूल में एक शेफाली नाम की बच्ची पढ़ती है और उस शेफाली के मैथ में और इंग्लिश में इन दोनों के नंबर अगर सम किए जाएं, उन दोनों के नंबर मिला दिए जाएं, तो नंबर कितने होते हैं बच्चों? 30। अब समझिए, अगर मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए, सॉल्यूशन देखो इसका, मान लीजिए लेट द शेफाली मार्क इन मैथ में उस बच्ची के x नंबर आए। मैथ में उस बच्ची ने कितना स्कोर किया है बच्चों? x। तो क्वेश्चन ने तो ये बोला है कि मैथ में और इंग्लिश में दोनों में मिला के उसके कितने नंबर आए? 30। मैथ में और इंग्लिश में दोनों में मिला के उसके कितने नंबर आए? 30। मैथ के नंबर मुझे पता है वो कितने हैं? x, जो कि कितने हमने मान लिए? x। तो मुझे चाहिए इंग्लिश के नंबर। तो बच्चों इंग्लिश के नंबर क्या होंगे? देखो प्लस का x जब उधर जाएगा क्या बनेगा? माइनस का x, यानी 30 माइनस का x। अगर मैं आपसे कहूं कि शेफाली के इंग्लिश में कितने मार्क आए होंगे, तो आप लिखोगे 30 माइनस का x। तो मैं लिखने जा रहा हूं, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हर मार्क्स इन इंग्लिश में उसके कितने नंबर होंगे? 30 माइनस का x। इंग्लिश में कितने नंबर होंगे उसके? 30 माइनस का x। अब सुनिए, मैं बच्चों इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है? अब यहां देखें, हैड सी गॉट, अगर उसके 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसके 2 नंबर ज्यादा आ जाते किसमें? मैथ में। अभी मैथ में कितने नंबर हैं? x, और 2 नंबर ज्यादा आ जाते मतलब +2। मैथ में अभी नंबर कितने हैं बच्चों? x, और अगर मैथ में 2 नंबर और ज्यादा मिल जाते, तो पहले नंबर कितने थे? x, 2 नंबर और मिल गए, तो अब टोटल नंबर कितने हो गए मैथ में? x + 2। लेकिन एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश में 3 नंबर कम आ जाते, तो बच्चों इंग्लिश में कितने नंबर हैं? 30 माइनस का x। इंग्लिश के नंबर कितने हैं? 30 माइनस का x। लेकिन इन नंबरों में 3 नंबर कम आते, बाई चांस कितने नंबर आते? 3 नंबर और कम आते, और फिर हम द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210,
और तब हम प्रोडक्ट कर रहे होते, तब इन नंबरों का क्या कर रहे होते बच्चों, प्रोडक्ट। तो हमें मिलता कितना, 210। तो हमें कितना मिलता बच्चों, 210। अब समझिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां बनेगा x + 2, यहां क्या बनेगा बच्चों, देखो 30 माइनस का 3, ये क्या बनेगा 27 माइनस का x = 210। अब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बच्चों, x का मल्टीप्लाई 27 में कराओ तो ये बनेगा 27x। जब आप x का मल्टीप्लाई इस x में कराओगे तो ये बनेगा माइनस का x²। इसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई 27 में कराइए तो ये बनेगा 54। 2 का मल्टीप्लाई जब यहां कराओगे तो ये बनेगा माइनस का 2x = 210। ठीक है ना। अब समझिए, देखो ये लिखा है 27x और ये लिखा है 2x। देखो 27x में से जब 2x चले जाएंगे कितना बचेगा, 25x। और ये क्या है, माइनस का x² प्लस के 54 = 210। तो आप इतना नोट करिए, फिर मैं जगह बना ले रहा हूं व्हाइट बोर्ड पर। देखो बच्चों, अब मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब समझिए, अगर मैं माइनस x² को जब बच्चों इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, उधर जाके प्लस का x²। इसी तरह से जब मैं प्लस के 25 को उधर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा माइनस के 25 और साथ में कौन है इसके x। यानी ये प्लस के 24 प्लस के 54 जब उधर जाएंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस का 54। तो 210 तो पहले से उधर था, मैंने इनको शिफ्ट कर लिया और = में इधर लेफ्ट साइड में कौन रहेगा होगा 0, वो मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है ना। अब समझिए x² माइनस का 25x, ये देखो माइनस करो, यहाँ देखो माइनस करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, ये देखो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचेगा 0 5 156। क्या बचेगा बच्चों, 156। तो हमारे सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है जो कि है x² - 25x प्लस के 156 = 0। अब सुने, तरीका मैंने आपको बताया था इनको सॉल्व करने का। क्या, देखो फैक्टराइजेशन मेथड मैं आपको सिखा चुका हूं। देखो फिर सीखिए, एक बनाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आप रफ कॉलम इस तरह से, और देखेंगे x² के आगे कौन लिखा है 1 के करेंगे फैक्टर। इसी तरह से 156 के आप फैक्टर करो, तो 156 के जब आप फैक्टर करेंगे तो बेटा देखो क्या मिलेगा, 13 से कैंसिल करिए, 13 बन जाए 13 और ये 13 2 जा, तो 13 × 12। तो फैक्टर क्या बने बच्चों, 13 × 12। अब समझिए, हमने 156 के फैक्टर किए तो क्या मिले बच्चों, 13 × 12। फैक्टर करने के बाद बिना x वाले पर साइन देखो, साइन क्या है बच्चों, प्लस का। तो यहां लिखोगे आप क्या प्लस करें, क्या प्लस करें इन फैक्टर में, क्या प्लस करें कि ये बीच वाली संख्या यानी कि 25 बन जाए। क्या बने, 25 बन जाए। तो हम कहेंगे सर ऐसा करके देखो ना, 13 का मल्टीप्लाई 1 में कराइए, 13 बन जाए 13, और 13 में जैसे ही आप 12 प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा 25। लेकिन हमें क्या चाहिए 25x, तो यहाँ भी x बनाओ, यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ, तो मैं 25x को ये लिख सकता हूँ। तो मुझे मिलेगा x² माइनस वैसे का वैसा, 25x को मैं क्या लिख लूंगा 13x प्लस का 12x, और सब वैसे का वैसा। ये बच्चों रफ कॉलम था तो आपको ये साइड में करना था, ठीक है। इसको आप फेयर कॉपी पर नहीं करेंगे, जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहां नहीं करना। अब समझिए, अब क्या करोगे, x² वैसे का वैसा, ये माइनस इसको दीजिए तो यहाँ बनेगा माइनस का 13x, ये माइनस जब यहाँ पहुंचेगा तो माइनस प्लस माइनस का 12x प्लस का 156 = 0। हमारे सामने ये आ चुका है। अब इन टर्मों में से हम कॉमन निकालेंगे, यहां से कॉमन निकालेंगे और यहां से कॉमन। कैसे कॉमन आएगा बच्चों, सुनो, x की छोटी पावर मैंने अभी बताया था, अगर मैं यहां से x कॉमन ले लूं तो देखो क्या बचेगा, यहाँ x के 2 लोग थे, एक x आ गया है तो एक x बचा होगा। इसी तरह से बेटा यहाँ पे है 13x, उसमें से x बाहर बैठा है तो अंदर कौन बचेगा, माइनस का 13। अब जब कभी भी आप इन दो टर्म में से कॉमन लें तो आप क्या करें, हमेशा ये वाला साइन आप लिख लिया करो, यहाँ पर माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस। अब देखें क्या यहाँ पर x है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पर x है, नहीं है, तो x कॉमन भी नहीं आएगा। अब समझिए, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसका डिवाइड इस 12 में भी जाए और 156 में भी जाए, तो केवल ऐसी टेबल है 12 की, ठीक है। तो हम 12 कॉमन लेंगे।
अब सुनिए, माइनस आपने कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कौन बचा होगा, x, है कि नहीं। अब समझिए, ये बच्चों प्लस बनता है दो माइनस से, क्या, दो माइनस के मल्टीप्लाई से। प्लस कैसे बनता है, दो माइनस के मल्टीप्लाई से। उसमें से मैंने क्या किया, एक माइनस छीन लिया है, तो कौन, कितने माइनस बचे होंगे, एक माइनस बचा होगा। और 12 का डिवाइड जब 156 में दोगे तो क्या बचेगा, 13। अब यहां देखें, क्या हमारे ब्रैकेट सेम हुए, बिल्कुल सेम हो चुके हैं, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे थे। यहां देखो, इस बेचारे पर ब्रैकेट नहीं है तो इसको ब्रैकेट में बैठा लो, इस पर भी ब्रैकेट नहीं है तो इसको भी ब्रैकेट में बैठा लो। और यहाँ क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखोगे, ऑन कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करोगे तो क्या मिलेगा, पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। यहां से मिलेगी x की वैल्यू 13 और यहां से मिलेगी x की वैल्यू 12। x की दो वैल्यू मिल चुकी है। और x किसे माना था हमने, x माना था मैथ के मार्क्स। x किसको माना था हमने, मैथ के मार्क्स। तो बेटा मैथ के मार्क्स क्या थे, x। जब मैथ के मार्क्स x थे तो इंग्लिश में कितने थे हमारे, इंग्लिश में थे बच्चों 30 माइनस का x। अगर मान लीजिए उस शेफाली के 13 मार्क्स आए हो किसमें, मैथ में, x की वैल्यू क्या आई हो बच्चों 13, मैथ के हो गए बच्चों 13, तो इंग्लिश में कितने होंगे फिर 30 माइनस का 13। जब माइनस करोगे तो क्या बनेगा 70 मार्क्स। अगर उसके मैथ में 13 नंबर हैं तो इंग्लिश में फिर कितने होंगे बच्चों 17। लेकिन अगर मैथ में 12 नंबर हैं, केस 2, अगर x की वैल्यू कोई बच्चा 12 रखेगा तो अगर उस लड़की के मैथ में 12 नंबर हैं तो इंग्लिश में कितने बनेंगे फिर 30 माइनस का x, यानी कि x की वैल्यू रख दो बच्चों 12। जब 12 रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा 18। अगर 12 मार्क्स आएंगे मैथ में तो इंग्लिश में कितने होंगे बच्चों 18 मार्क्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ बच्चों, इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगल की शेप का फील्ड है। देखो बच्चों रेक्टेंगल क्या होता है, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में सभी एंगल कितने के होते हैं बच्चों 90 डिग्री के, ठीक है। रेक्टेंगल का ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। रेक्टेंगल में ये जो लेंथ है ना, लॉन्गर साइड कौन होती है बच्चों, ये जो लेंथ है ना वो होती है लॉन्गर साइड, और ये मान लीजिए आपकी शॉर्टेस्ट साइड, ये आपकी शॉर्टर साइड है, ठीक है। ये ब्रेथ आपकी शॉर्टेस्ट साइड। और डायगोनल क्या होता है बच्चों, डायगोनल मिलता है जब हम एक कोने से दूसरा कोना, यानी कि एक अपोजिट वर्टेक्स को मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा डायगोनल। तो ये है हमारा डायगोनल। अब इसने क्या बोला है वो सुनो, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि इस रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल है ना, डायगोनल वो कितना है 60 मीटर, यानी 60 मीटर मोर देन माने ज्यादा, ज्यादा मींस प्लस, ज्यादा मींस प्लस। और किससे ज्यादा है, शॉर्टेस्ट साइड से। किससे ज्यादा है, शॉर्टेस्ट साइड से। अब मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्टेस्ट साइड को x मान ले रहा हूं। क्या मान ले रहा हूं बच्चों, शॉर्टेस्ट साइड को x। तो मैंने मान लिया लेट शॉर्टेस्ट साइड कितनी है बच्चों x। तो शॉर्टेस्ट साइड से 60 मीटर ज्यादा है, कौन ज्यादा है, डायगोनल। कौन ज्यादा है भाई, डायगोनल। अब सुनिए, इफ द लॉन्गर साइड कितनी भी रखी है, लॉन्गर साइड इज मींस इक्वल 30 मीटर, यानी 30 मीटर मोर देन मतलब ज्यादा, 30 मीटर ज्यादा है किससे, शॉर्टेस्ट साइड से। शॉर्टेस्ट साइड को हमने क्या मान लिया है x। तो जो लॉन्गर साइड है वो कितनी है बच्चों 30 प्लस x, डायगोनल है 60 प्लस x, शॉर्टेस्ट साइड हमारी क्या है x। यहां देखें आप, ये हमने x मान लिया है, ये हो चुका है हमारा 30 प्लस x, और ये कितना है हमारा 60 प्लस x। अब एक बात सुनिए, अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें, यहां पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, यहां 90 है, यहां लिखा है 60 प्लस x, यहां लिखा है बच्चों 30 प्लस x, और यहां क्या लिखा है x। एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि नहीं। और पाइथागोरस क्या कहती है कि 90 के सामने जो कुछ दिखाई दे उसका करिए आप स्क्वायर। 90 के सामने हमें कौन दिखाई दे रहा है 60 प्लस x वाली साइड, इसका आप स्क्वायर करें। ये स्क्वायर किसके इक्वल होगा,
एक्स का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 30 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या रिलेशन आपने यूज कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहां पर आप साइड में लिखते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। अब सुनिए, ये 60 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपको इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करें, ए का स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 पहला यानी 60 इंटू बी। देखो आप इसको कैसे ओपन करोगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, यानी पहले नंबर पे जो कुछ लिखा है उसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला व्यक्ति इंटू दूसरा व्यक्ति इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या लिखा है बच्चों, एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें तो पहले व्यक्ति का स्क्वायर प्लस दूसरे व्यक्ति का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला व्यक्ति कौन है 30 इंटू दूसरा व्यक्ति कौन है बच्चों एक्स। सॉल्व करें बच्चों, देखो 60 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 36 और ये 2 जीरो, ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा 60 दूनी 120, 120 एक्स, ये आपका एक्स स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 900, ये एक्स स्क्वायर, और ये क्या बनेगा बच्चों 60 एक्स। 30 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो 30 दूनी 60। अब समझिए ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना नोट करें बच्चों। इससे आगे देखें बच्चों, देखो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर, एक मिनट देखें, देखो बच्चों क्या करोगे आप, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, ये जो टर्म है ना लेफ्ट साइड में, इनको मैं शिफ्ट करके इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट साइड में बनेगा 0, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस का 900। अब देखें ये प्लस का 3600 जब मैं उधर ले जाऊंगा तो ये बनेगा माइनस का 3600, और जब प्लस का 120x उधर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस के 120x। अब समझिए यहां लिखा है एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस के 60x और ये माइनस का 120, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 120 में से जब 60 जाएंगे तो क्या बनेगा 60, और x बड़ा कौन था बच्चों 120, 120 का साइन था माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन यूज किया है। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ देखो जब माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा बच्चों माइनस में। 3600 में से जब आप 900 माइनस करोगे तो यहाँ बनेगा 0 0, और ये बनेगा आपका 27, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सही है। अब समझिए हमारे पास ये इक्वेशन बनके तैयार है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इनके हमें फैक्टर करने हैं और फैक्टर करके हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो बच्चों कैसे फैक्टर करोगे, अगर मैं आपसे कहूं फैक्टर करने का तरीका मैं बता चुका हूं कई बार, रफ कॉलम में आप इस तरह से आप लाइन करेंगे, रफ कॉलम बनाएंगे, और एक्स स्क्वायर के आगे देखोगे क्या लिखा है 1, तो 1 के फैक्टर होंगे बच्चों 1। 2700 के फैक्टर क्या बनेंगे 90 इंटू 30, ठीक है। 2700 के क्या फैक्टर बनेंगे 90 इंटू 30, और यहाँ बिना एक्स पे साइन किसका है माइनस का, तो यहाँ लिखोगे क्या माइनस करें कि बीच वाली वैल्यू यानी कि 60 बन जाए, तो हम कहेंगे 90 में से 30 माइनस कर दो, क्या बन जाएगा 60 बन जाएगा, और 60 नहीं हमें क्या चाहिए 60x, तो सब जगह क्या लगा दो x। तो मैंने 60x को कैसे स्प्लिट कर लिया है 90x माइनस का 30x। तो बच्चों देखो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, 60x को मैं क्या लिखूंगा 90x माइनस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अभी ये रफ वर्क था, इसको आप रफ कर दीजिए, यहां से इरेज कर दिया मैंने। अब समझो एक्स स्क्वायर, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का 90x, माइनस जब यहां जाएगा माइनस माइनस प्लस 30x माइनस का 2700 बराबर 0। अब इनमें से कॉमन लो आप, इन दो टर्म में से कॉमन लो, इन दो टर्म में से कॉमन लो। बच्चों इनमें से कॉमन कैसे आएगा बच्चों, यहां से आएगा x कॉमन, यहां बचेगा केवल x माइनस 90 कॉमन। देखो x आपने कॉमन ले लिया तो यहां बचा होगा 90। अब हमेशा की तरह ये प्लस साइन जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हो प्लस कॉमन लो,
देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। तो अब सुनो, क्या ऐसी कोई टेबल है जिसका डिवाइड 30 में भी जाए और 2700 में भी जाए? तो केवल ऐसी टेबल कौन है बच्चों? 30 की। तो 30 कॉमन लिया, देखो बच्चों प्लस कॉमन लिया हमने, 30 कॉमन लिया, तो यहाँ कौन बचा होगा? x माइनस वैसे का वैसा। 30 का डिवाइड जब इसमें दोगे तो क्या बनेगा? 90 टाइम्स आएगा। क्या ब्रैकेट सेम हुए? बिल्कुल। तो जो 2 बार ब्रैकेट लिखे हैं उसको 1 बार लिखिए, और जिस पर ब्रैकेट नहीं है उसको ब्रैकेट दीजिए। इस पर ब्रैकेट नहीं था, इसको मैंने ब्रैकेट दिया, इसको भी मैंने ब्रैकेट में बैठाना। तो ये बन चुका है बच्चों इस तरह से। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग, मैं इस साइड लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मैं लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग, और कंपेयरिंग जब करूंगा तो देखो क्या मिलेगा? पहला ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अब सुनो, यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? 90, और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का 30। और x हमने किसको माना था? x माना था हमने शॉर्टेस्ट साइड को, और साइड एक लेंथ होती है, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, और ये तो कैसी आ चुकी है बच्चों? नेगेटिव। तो इसलिए x की वैल्यू -30 हम नहीं लेंगे। तो शॉर्टेस्ट साइड हमारी कितनी आ गई बच्चों? 90 मीटर। यहाँ लिख दीजिए आप शॉर्टेस्ट साइड, जो कि हमारी कितनी थी? x कितनी आ गई है? 90 मीटर। इसी तरह से डायगोनल, डायगोनल कितना था बच्चों? डायगोनल था हमारा 60 प्लस का x। तो 60 प्लस x की वैल्यू बच्चों 90 रखो, तो 90 प्लस 60 क्या बनेगा भाई? 150। इसी तरह से जो लॉन्गर साइड थी वो क्या थी हमारी बच्चों? x प्लस का 30। लॉन्गर साइड क्या थी हमारी? x प्लस 30। x का वैल्यू रखिए आप 90। 90 प्लस 30 क्या बनेगा बच्चों? 120 मीटर। तो हम ये देख रहे हैं, हमें इस रेक्टेंगल के अब सारे मेजरमेंट पता है। तो ये आपके इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। बच्चों इसको नोट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें बच्चों। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बच्चों यहाँ देखें, यहाँ पर दो नंबर हैं, एक है लार्जर नंबर और एक है स्मॉलर नंबर। तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, मैं लेट कर ले रहा हूं बच्चों लार्जर नंबर को, लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू एक्स। मैंने बड़े वाले नंबर को x मान लिया, और स्मॉलर वाले नंबर को, स्मॉलर नंबर को मैंने y लेट कर लिया। लार्जर वाले को हमने x लेट किया और स्मॉलर वाले को हमने y लेट किया। फिर इसने क्या बोला है वो सुनो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी देखें, फिर उसने कहा है ये जो दो नंबर आपने लेट किए इनका आप स्क्वायर करिए, इनका आप क्या करिए? स्क्वायर करिए, और डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस माने होता है बड़े में से छोटा माइनस करो। डिफरेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? बड़े में से आप छोटा माइनस करें। देखें, पहले आप इनका आपको स्क्वायर करना है। तो x का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? x स्क्वायर। y का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? y स्क्वायर। और डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस लीजिए, यानी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों? 180। क्या मिल रहा है बच्चों? 180। फिर सुनिए, उसने कहा है ये जो दो नंबर आपने लेट किए इनका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद इनका डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस कितना है? 180। फिर इसमें लिखा है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो छोटा वाला नंबर है ना, छोटा वाला नंबर ये y, इसका अगर स्क्वायर किया जाए, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज मींस इज इक्वल, वो किसके इक्वल है? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब होता है बच्चों 8 का मल्टीप्लाई, किसमें? लार्जर नंबर में। लार्जर नंबर कौन है बच्चों? x। y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो क्या हमें दे रखी है? 8x। तो बस सिंपल सा, अब मैं क्या करूंगा, ये जो y स्क्वायर की वैल्यू है यहां पर रख दूंगा बच्चों। तो देखो, जब हम यहां पर रखेंगे तो x स्क्वायर वैसे का वैसा माइनस वैसे का वैसा, y स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे हम? 8x इज इक्वल टू 180। ठीक है ना। अब प्लस के 180 को इधर लेके आओ तो ये बनेगा माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। ये बन के तैयार है आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं, तो रूट कैसे निकालोगे बच्चों? आप जानते हैं, देखो क्या, एक रफ कॉलम बनाओगे, ठीक है ना,
रफ कॉलम में क्या करोगे, एक्स स्क्वायर के आगे देखो क्या लिखा है 1, 1 के फैक्टर करोगे तो 1, और 180 के फैक्टर करोगे तो क्या बनेंगे बच्चों, 180 के फैक्टर बनेंगे आपके 9 इंटू 20 इस तरह से, और 20 के भी फैक्टर कर लो आप, 9 के फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 3, और 20 के फैक्टर बनेंगे आपके 5 इंटू 4। ठीक है, अब इन फैक्टर में क्या करो आप, बिना x वाले पर साइन देखो, साइन किसका है बच्चों, माइनस का, तो यहां आपको लिखना है क्या माइनस करें कि ये बीच वाली संख्या यानी कि 8, क्या माइनस करें कि 8 बन जाए। तो देखो 8 कैसे बनेगा, मैं आपसे कहूंगा क्या कहोगे आप, देखो बच्चों फैक्टर कर रहे हो तो यहां से आपके फैक्टर नहीं बन रहे, माइनस करने पे 8 नहीं बन रहा है, तो बच्चों फिर से फर्दर फैक्टर करो, मैंने पूरी तरह से फैक्टर नहीं किया बेटा, 3 इंटू 3 वैसे का वैसा, 5 वैसे का वैसा, 4 के अगेन फैक्टर कर लो 2 इंटू 2। अब सुनो क्या माइनस करें कि 8 बन जाए, हम कहेंगे देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, अगर मैं 18 में से 10 माइनस कर दूं तो देखो क्या बन जाएगा, 8 बनेगा, लेकिन हमें 8 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 8x, तो सब जगह x लगा दो, तो 8x को मैं क्या लिख लूंगा बच्चों, 18x माइनस का 10x। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, 18x माइनस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। अभी ये रफ कॉलम था तो इसको आप रफ कर दीजिए, इरेज कर दे रहा हूं मैं, तो ये बनेगा देखिए एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, माइनस ये यहां पहुंचेगा तो बनेगा माइनस का 18x, जब माइनस यहां पहुंचेगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लेना है आपको, इनमें से कॉमन लेना है, देखो कैसे कॉमन लोगे आप, इन दोनों ब्रैकेट में से x कॉमन लो तो यहाँ बचेगा x माइनस का 18, ये प्लस साइन कॉमन लो बच्चों, यहाँ से आप 10 कॉमन लें, यहाँ बनेगा x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं यहाँ पे ये रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद देखो बच्चों क्या हमारे ब्रैकेट सेम हुए, बिल्कुल ब्रैकेट सेम हो चुके हैं, तो जो ब्रैकेट 2 बार लिखा है उसको एक बार लिखिए, यानी x माइनस का 18, और x पर ब्रैकेट नहीं था इसको ब्रैकेट में बैठा लिए, प्लस 10 पर ब्रैकेट नहीं है तो इसको भी ब्रैकेट में बैठा लो, इज इक्वल टू 0। यहाँ आप कहेंगे ऑन कंपेयरिंग, जब आप कंपेयरिंग करोगे तो हम कहेंगे पहला ब्रैकेट इक्वल टू 0 और दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो यहां से मिलेगी x की वैल्यू बच्चों 18 और यहां से मिलेगी x की वैल्यू -10। x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हम कौन सी x की वैल्यू लें, x कौन था हमारा लार्जर नंबर, x कौन था बच्चों लार्जर नंबर, x था हमारा लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर इसके अकॉर्डिंग तो आ गया 18, तो अगर मैं लार्जर नंबर है ये 18 तो स्मॉलर नंबर क्या था हमारा, स्मॉलर नंबर था बच्चों y, और y की वैल्यू निकालने का क्या दिया था, y स्क्वायर इक्वल टू हमें दे रखा था 8 इंटू एक्स, ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या दे रखा था बच्चों 8 इंटू एक्स, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू रखो 18, तो y स्क्वायर इक्वल टू ये क्या बनेगा देखो 8 8 या 64 कैरी 6, 8 बन जा 8 और 6 कितने बनेंगे 144, जब आप स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 12, तो हमारा लार्जर नंबर तो आ गया 18 और स्मॉलर नंबर यहाँ से क्या मिला बच्चों हमें y। लेकिन जब हम यहाँ देखेंगे अगर मैं इसको लार्जर नंबर मान लूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट सपोज अगर हमने लार्जर नंबर ये मान लिया तो y स्क्वायर यानी कि स्मॉलर नंबर कैसे निकलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू क्या था बच्चों 8x, जब हम x की जगह पर -10 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा माइनस का 80, और जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा रूट के अंदर माइनस का 80, y की वैल्यू कैसी आ गई रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, जो कि कैसा नंबर है एक इमेजिनरी नंबर है, तो आपको ये वैल्यू आपको नेग्लेक्ट कर देनी है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा लार्जर नंबर 18 और स्मॉलर नंबर 12। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। इससे आगे के क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे हैं, उनको आप नेक्स्ट वीडियो में देखें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।